हेलो एवरीवन, आज हम रिमाइंडर बेस्ड एलसीएम व एचसीएफ के और क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हमारी प्रैक्टिस हो सके, हम अच्छा सा परफॉर्म करने लगें। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। द लार्जेस्ट नंबर बाय विच व्हेन 61, 72 एंड 83 इज डिवाइडेड द रिमाइंडर इज 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली इज वह बड़ी संख्या जिससे 61, 72 तथा 83 को भाग करने पर शेष फल क्रमशः 1, 2 तथा 3 प्राप्त होते हैं। तो देखिए इसमें जो है बड़ी संख्या कही गई है, वह बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें जो है एचसीएफ निकालना है। तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पे देखिए शेषफल जो क्रमशः 1, 2, 3 तथा प्राप्त होते हैं। तो मतलब सभी जो रिमाइंडर हैं वो सब अलग अलग हैं। तो देखिए जब एचसीएफ का जो केस बताया था मैंने, तो देखिए जब मैंने एचसीएफ का आपको केस बताया था तो मैंने बताया था कि जब रिमाइंडर जो है अलग अलग हो, शेषफल जब अलग अलग हो तो हम जो है वैल्यू में से रिमाइंडर को उसी के रिमाइंडर को माइनस करेंगे। ठीक है, फिर बी वैल्यू में से दूसरी रिमाइंडर जो उसका बी वैल्यू का रिमाइंडर है उसे माइनस करेंगे। सी वैल्यू जो उसका रिमाइंडर आएगा उसमें से सी वैल्यू में से माइनस करेंगे उसके रिमाइंडर को, देन उसका फिर एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने बिल्कुल वैसा ही किया है। 61 है, 61 का रिमाइंडर 1 है तो उसमें से हमने माइनस किया 1 को, देन 60 आया। और 72 वैल्यू है, उसका जो रिमाइंडर है वो 2 है। तो जब हमने 72 माइनस 2 किया तो उसका जो उसका डिफरेंस आया वो जो है 70 आया। और जब हमने जो 83 है उसमें से उसके रिमाइंडर को माइनस किया तो 80 आया। ठीक है, तो 61 में से उसके रिमाइंडर को माइनस किया तो 60 आया, और 72 में से माइनस किया 2 को जो उसका रिमाइंडर है तो 70 आया। 83 में से उसके रिमाइंडर 3 को माइनस किया तो 80 आया। तो जब हम इन तीनों वैल्यूओं का एचसीएफ निकालेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 60, 70 वह 80 का रिमाइंडर देखिए 10 आएगा। आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। आप इस 10 को देखें, 10 से फैक्टराइज करेंगे तो 10 ही एक ऐसी वैल्यू है जिससे जो है इन तीनों को जो है डिवाइड किया जा सकता है। पूरा जो है ये डिवाइड हो जाएंगे, राइट। आप इन्हें 5 से और 2 से काट के देख लीजिएगा, आपका जो है एचसीएफ आएगा वो 10 ही आएगा। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख के दिखाया है। एचसीएफ जो इसका 10 है, इसी का जो एचसीएफ 10 है वही इसका आंसर है। तो देखिए अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच वैन डिवाइडेड बाई 16, 24, 30 और 36 लीव्स द सेम रिमाइंडर 10 इन ईच केस इज। वह 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जिसे 16, 24, 30 अथवा 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष रहते हैं। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, या द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, या लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, इस तरीके का आएगा तो हमें जो है इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आप एलसीएम इसका निकालेंगे 16, 24, 30 एंड 36 का। तो ये 2 से कटेगा 8, 12, 15, 18 आएगा। देन फिर दोबारा से 2 से कटेगा 4, 6, 15, 9 आएगा। देन फिर से 2 से कटेगा, देन 2, 3, 15, 9 आएगा। देन फिर दोबारा से 2 से कटेगा, देन 3, 15, 9 आएगा। फिर 3 से कटेगा 5, 3 आएगा। देन फिर दोबारा से 3 से कटेगा, देन 5 आएगा। देन 5 से कटेगा। अब देखिए जब आप इनको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 देन इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 जब करेंगे तो आपको 16 इंटू 9 इंटू 5 मिलेगा, राइट। ये 2 इंटू 2 4, देन 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, then 3 into 3 is 9, then 9, then 5 into, then 16 into 9 into 5 is 70, 720, right। तो 720 ही इसका एलसीएम है। देन 720 को एलसीएम को हमने यहाँ पे लिखा, देन इंटू में के किया जो के मल्टीपल है, प्लस 10 किया जो इनका रिमाइंडर है। ठीक है, जब 10 रिमाइंडर को प्लस किया तो देखिए जब आप इसका 720 जो वैल्यू है उसको हमें उससे भाग देना होगा जो वह 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। देखिए
5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99999 हो सकती है, राइट। मतलब 5 बार 9, राइट। तो वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। उसे 720 से हम भाग देंगे तो देखिए जब हम इसे भाग देंगे तो 138 आएगा, राइट। पॉइंट में वैल्यू आएगी, हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। जब 138 आएगा तो उसे हम यहाँ पे लिख देंगे 720 इंटू 138, ठीक है, 138 और जो है प्लस 10। जो 138 है वो वैल्यू हमने जो है के की रखी है, ठीक है, के की वैल्यू जो है 138 रखी है हमने। देन उसके बाद प्लस 10 किया है। देन फिर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 99370 आएगा आपका आंसर, और यही आपका आंसर है, ठीक है। देखिए जो हमने ये 99999 है, इसको हमने जो है 720 से इस प्रकार से काटा है कि हमने जो है 9 से जो है 720 को काटा, देन 80 आया। देन फिर जो है 999 को काटा तो 11 आ जाएगा, राइट। देन फिर उसको हम जो है 80 से काटेंगे तो 1 आएगा। देन यहाँ पे 138.8 कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी। देन हमने पॉइंट की वैल्यू कंसिडर नहीं किया, देन 138 किया, राइट। देन उसी प्रकार से इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे वो सभी के सभी इसी प्रकार से किए जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5, 8, 12 लीव्स 2 एज रिमाइंडर। देखिए 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। तो देखिए ये पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, तो इसमें जो है हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम निकालेंगे हम 3, 5, 8, 12 का, तो ये 2 से जाएगा 3, 5, 4, 6 हो जाएगा। देन फिर दोबारा से 2 से जाएगा 3, 5, 2, 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 कटेगा देन 6 कटेगा, 3, 5 वैसे ही आ जाएंगे। देन फिर दोबारा से जो है 2 से जाएगा देन 2 कटेगा, देन 3, 5, 3 ये वैसे आ जाएंगे। देन फिर 3 से जाएगा देन 3 कट जाएंगे, देन 5 बचेगा, देन वो 5 से जाएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2, देन ये हो जाएगा 8 इंटू 3 देन इंटू 5, तो ये आ जाएगा 120, राइट। देन उसके बाद जो है हम 120 इंटू के करेंगे, प्लस 2 रखेंगे क्योंकि रिमाइंडर सेम है सभी का, तो प्लस 2 करेंगे। जो रिमाइंडर है इसका प्लस आर जो है वही उसकी वैल्यू जो है 2 है। देन यहाँ पे हमने प्लस 2 किया है इसलिए, ठीक है। तो अब देखिए 120 को हमें डिवाइड करना है ऐसी वैल्यू से, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999, मतलब 5/9, 5 टाइम्स 9। तो ये 5 टाइम्स 9 है, 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम्स 9 है। तो ये सबसे बड़ी संख्या है, तो उसे 120 से हमने जब डिवाइड किया तो आपका आएगा 833, राइट। देखिए पॉइंट में वैल्यू आएगी उसे हमने कंसीडर नहीं किया, मैंने आपको पहले ही बताया था। देन उसके बाद जो है हमने जो है 120 इंटू 833, ये जो है के की वैल्यू आई है 833, देन इंटू में 120 प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 कर दिया। देन इसकी वैल्यू आएगी 99962, और यही इसका आंसर है 99962, राइट। और देखिए अगर क्वेश्चन में ये कहा गया था कि अंकों का योग बताइए, तो अंकों का योग 99 + 9 + 62, तो ये इसका 35 इसका आंसर आता। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं, इन वैल्यूओं को जोड़कर, इन वैल्यूओं का सम कर सकते हैं आप। 9 + 9 कीजिएगा, देन फिर 9 कीजिएगा, फिर +6 कीजिएगा, +2 कीजिएगा, आपका आंसर 35 ही आएगा। आप चेक कर लीजिएगा। और इसी प्रकार से आपके रिमाइंडर बेस्ड एलसीएम व एचसीएफ के सभी क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।